1 मिनट साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, अपने परिवार को याद करो और बोलो मैं ठीक हूं, चिंता नहीं करना। उनको वहां मैसेज मिल जाएगा, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मुझे फील हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां से क्या भेजा, मैसेज भेजा। यूजिंग सोल पावर। साधन यूज करना अच्छी बात है, लेकिन साधनों के गुलाम नहीं हो जाना चाहिए। वो फोन पे गोल गोल इंटरनेट घूमता है, हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं उसके साथ, चल नहीं रहा चल नहीं रहा चल नहीं रहा। साधन के गुलाम नहीं, साधन को यूज। हमने साधन को कंट्रोल करना है, आज साधन हमें कंट्रोल करने लग गए हैं। अगर साधन भी हमें कंट्रोल करे, परिस्थिति भी हमें कंट्रोल करे, लोगों का बिहेवियर भी हमें कंट्रोल करे, हमारी जीवन हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो थिंक राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ साधन, चले न चले, बात सही हो न हो, इसको एनर्जाइज करके चलना है। तो सुबह 1 घंटा अपने लिए दे सकते हैं, तो हर रोज अपने लिए 1 घंटे का समय फिक्स कर लीजिए। आज कर सकते हैं 1 घंटा अपने लिए, कर सकते हैं 1 घंटा अपने लिए। हम लोग रोज सुबह घर से निकलने से पहले बहुत सारी चीजों को चार्ज करके निकलते हैं आजकल, करते हैं ना, और इतना ध्यान रखते हैं कि हर चीज फुल चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन उसको यूज कितना करना है। तो फोन को किया, लैपटॉप को किया, डोंगल को किया, पावर बैंक को भी किया, क्योंकि वो पावर बैंक और चार्ज करेगा सारा दिन के अंदर। सब चीज को चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन जो उन चीजों को यूज करने वाला है सिर्फ उनको चार्ज नहीं करके निकलते, बाकी चीजों को तो सबको चार्ज करके निकलते हैं, उसको नहीं चार्ज करते हैं। तो उनको चार्ज करो, उससे पहले खुद को चार्ज करो। हमें लगता है साधन के बिना जीवन ही नहीं चल सकती, कोई दिन ऐसा भी आएगा साधन नहीं चलेंगे। यस यस, पक्का? बड़ी ठंडी आवाज आ रही है। हाँ। अभी सोच रहे होंगे सुबह सुबह वो भी 1 घंटा, ओहो, मुश्किल से तो तैयार होकर निकलते हैं घर से काम करने के लिए, कैसा। इट्स अ लाइफ स्टाइल जो धीरे धीरे पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? सुबह जल्दी उठेंगे, 1 घंटा निकालेंगे, सारा दिन अच्छा सोचेंगे, काम जल्दी पूरा होगा। घर आएंगे, जल्दी आएंगे, और आएंगे और बहुत लाइट रहेंगे। घर में कोई झगड़े नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सही सोच रहे हैं। जल्दी खाना खाएंगे, रात को जल्दी सोएंगे। अर्ली टू बेड, क्या स्लोगन था बचपन में सुना था? अर्ली टू बेड, आगे अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड, लेट टू बेड वो बताया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने एक ही लाइन बताई थे। हाँ, तो उन्होंने सोचा हमने इनको एक लाइन बता दी, ये वैसे ही जीवन जिएंगे, बाकी स्लोगन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट टू बेड लेट टू राइज will make a man, will make a man unhealthy, बाकी आप कंप्लीट करना। सो राजयोगा मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। इट्स नॉट 15 मिनट मेडिटेशन, आधा घंटा मेडिटेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल, जिससे सारी चीजें बिल्कुल वापस उस सात्विकता पर आ जाती हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि हमने मेडिटेटिव लाइफस्टाइल यूज कर लिया। 2 तरह के जीवन होते हैं, एक है योगी जीवन और दूसरा है भोगी जीवन। भोगी जीवन मतलब भोगना, सफरिंग, और योगी जीवन मतलब सब कुछ करते हुए अवस्था, मन की स्थिति कैसी? योगी, प्योर, डिवाइन। सो एक्चुअली द वर्ड इज नॉट इवन थिंक राइट। थिंक राइट तो हम फिर भी कर लें, इंपॉर्टेंट इज नाउ टू थिंक प्योर, थिंक डिवाइन। योगी जीवन मतलब थिंक डिवाइन नो मैटर वॉट। तब वो डिविनिटी क्या होगी? सृष्टि के ऊपर ओवर पावर होगी, और हम सब मिलकर इस कलयुगी सृष्टि को क्या बना देंगे? सत्युगी सृष्टि बना देंगे। मुंबई शहर बहुत स्पेशल शहर है, ये शहर को देश कॉपी करता है, नया फैशन यहां से स्टार्ट होता है। तो क्यों ना एक ऐसा फैशन क्रिएट करें जिसको पूरा देश कॉपी करे, कॉपी करे। अपने आप को ठीक करने के लिए हम क्यों नहीं सात्विक अन्न खाना शुरू कर देते हैं? इतना योगदान तो हमें करना चाहिए ना। फिर
करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उस खाने की एनर्जी में क्या होता है? सोचो सोचो। कोई स्लॉटर हाउस में है 15 दिन, कौन सी वाइब्रेशन है उस स्लॉटर हाउस की? वो खुद क्या देख रहा है एनिमल 15 दिन से? उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। उसके इमोशंस कौन से हैं वो 15 दिन? नफरत, दुख, दर्द, एंगर, हिंसा, फिर हेल्पलेसनेस, फिर वायलेंस, फिर डेथ। हमारी प्लेट पे आया, हमने कहा टेस्ट, हेल्थ। हमारी जिम्मेवारी कहाँ गई? हमारी जिम्मेवारी, हम अपने टेस्ट के लिए हम हिंसा का भोजन खाते हैं। तो डू वी हैव अ राइट टू से एनीथिंग अबाउट एनीबडी एल्स? वी डोंट हैव अ राइट। हमें परिवर्तन अपने अंदर, जैसा अन्न वैसा मन। अगर मन साफ चाहिए, अन्न प्योर होना पड़ेगा। इम्प्योर अन्न के बाद प्योर माइंड क्रिएट हो सकता नहीं हो सकता। उस खाने में प्रोटीन्स हैं, लेकिन उस खाने में किसी का दर्द है, उस खाने में किसी की नफरत है, उस खाने में किसी का दुख है, हेल्पलेसनेस है। ये खाना खाना नहीं, चाहे कोई भी कुछ कहे। हमें अपने कर्मों को बदलना है। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए रखा, परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरा, मेडिटेशन से आत्मा को चार्ज किया, मन सात्विक, तन परफेक्ट। भाग्य क्या हो जाएगा? भाग्य कैसा हो जाएगा? ये भाग्य हमारे हाथ में है। और अगर घर में एक फैमिली मेंबर भी अपने जीवन को योगी जीवन बनाता है, एक फैमिली मेंबर भी, तो उसके एक के वाइब्रेशन से घर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। दैट इज सर्टन। सबके करने की भी जरूरत नहीं है। इट हैज टू स्टार्ट विथ वन। आप सोचो, आपके घर में कोई योगी आत्मा आके रहे 3 दिन, घर के वातावरण में फर्क लगता है कि नहीं लगता? लगेगा नहीं लगेगा? हम दूर दूर जाते हैं उन आत्माओं से मिलने के लिए, हम 1 मिनट उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर जाते हैं। क्यों ना हम उन जैसा बनकर अपने घर में वो बने जो हमसे मिलने से लोगों की जीवन बदल जाए। Why can we not be like that? वो बनना है हमें। घर गृहस्थ में रहकर, बिजनेस संभालते हुए योगी जीवन। योगी जीवन डज नॉट मीन घर छोड़ के करना होता है, नहीं। योगी मतलब यहाँ जिसकी हर सोच प्योर है, हर सोच क्लीन है, जिसका हर बोल आशीर्वाद है। आपकी सोच और बोल से आपके बच्चों का भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आप योगी जीवन वाले हैं, उनको एम्पावर करते हैं। तो हर घर में एक उस घर को प्योरीफाई कर देगा, उस घर में रहने वालों की हर एक की सोच को क्लीन कर देगा। जब आप सुबह उठकर अपने घर में 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना, आपकी घर की एनर्जी साफ हो जाएगी। बच्चे सुबह सुबह उठेंगे, उनको वो प्योर एनर्जी मिलेगी, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, पूरे घर की डेस्टिनी बदल जाएगी एक के कर्म से। नाउ इम्पोर्टेंट इज ओनली टू डिसाइड आई एम दैट वन। तो राजयोग परमात्मा ज्ञान देता है कि आत्मा कौन है, उसके ये 7 गुण ओरिजिनल उसके संस्कार हैं। परमात्मा अपना परिचय देता है, जिससे फिर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता अनुभव करते हैं। योगी जीवन मतलब जिसका हर कर्म करते हुए उसका रिश्ता भगवान से अंदर जुड़ा हुआ है। तो गलत कर्म तो होना पॉसिबल ही नहीं। इसी को कहते हैं कर्म योगी। हम कहते हैं ना, आई एम अ कर्म योगी। हम तो सिर्फ काम करते हैं। काम करना इज नॉट कर्म योगी। योगी स्थिति में कर्म करने वाले को कर्म योगी कहते हैं। भोगी वाले को कर्म योगी नहीं कहेंगे। जो काम पे टेंशन भी क्रिएट करे, गुस्सा भी क्रिएट करे और बोले आई एम कर्म योगी, दैट इज नॉट योगी। योगी जीवन, योगी स्थिति में कर्म। एंड तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा ने बताई, ये समय है सृष्टि परिवर्तन का। द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज एंड वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड। संस्कार से संसार बनते हैं। तो अगर संसार को बदलना है
संस्कार को बदलना है, पहले अपने संसार को बदलना है, तो ये संसार बदल जाएगा। तो अब जब हम वापस जाएंगे यहाँ से घर, हम आए कौन सी दुनिया से थे? कौन सी दुनिया से आए थे? कलयुगी स्थिति में आए थे। वापस कौन सी स्थिति में जाएंगे? पक्का? पक्का? देखो, आप एंटर करोगे ना घर पे, तो कोई बोले इतना लेट हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे भूख लगी थी। आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? कैसे रिस्पॉन्ड करना है? कैसे रिस्पॉन्ड करना है? सत्योगी तरीके से। जैसे ही आपने सत्योगी तरीके से रिस्पॉन्ड किया, आपने उनकी भी प्योरिटी को इमर्ज कर दिया। आपने अपनी पीस से उनकी पीस को इमर्ज कर दिया। नहीं तो हम कहते हैं उनकी इरिटेशन से मेरी इरिटेशन इमर्ज हो गई। दोनों में से एक तो होने ही वाला है। या तो उनकी इरिटेशन से मेरी इरिटेशन इमर्ज होगी, या फिर मेरी पीस से उनकी पीस इमर्ज होगी। चॉइस है। हर कर्म में जीतना है या हारना है। अगर उनकी इरिटेशन से हमारी इरिटेशन इमर्ज हुई, वी फेल्ड, वो हमारे ऊपर हावी हुए। और अगर हम शांत रहे और वो शांत हो गए, वी वन। हमारी एनर्जी उनके ऊपर हावी हुई, फिर उनकी एनर्जी किसी और पर हावी होगी, एंड धीरे धीरे रिपल इफेक्ट, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। इसको हमें क्या करना है? रोज प्रैक्टिस। 24 आवर्स का होमवर्क करते हैं, 24 घंटे का होमवर्क करते हैं। 24 घंटे, हर एक घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना, आई एम अ सत्योगी सोल। क्या कहेंगे? आई एम अ सत्योगी सोल, प्योर, डिवाइन, पीसफुल, काम। मेरा हर शब्द आशीर्वाद है, मेरा हर वर्ड आशीर्वाद है। हर एक घंटे का एक अलार्म लगा दो अपने फ़ोन के ऊपर। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है ऐप पे, उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। आपको वो ऐप मिल भी जाएगा वैसे फ़ोन पे, इट्स कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। उसको अगर इंस्टॉल कर दो, हर एक घंटे के बाद आपके फ़ोन पे एक अच्छा सा म्यूज़िक बजेगा, आपको याद आ जाएगा घंटा पूरा हो गया है। एक घंटे के बाद 30 सेकेंड्स के लिए भी पॉज करो और अपने आप को याद दिला दो, आई एम अ सत्योगी सोल, प्योर, पीसफुल, पावरफुल। अगले 59 मिनट्स वो काम करेगा। थोड़ी देर के बाद फिर वो बजेगा, हम फिर याद दिलाएंगे। थोड़े दिन के बाद वो हमारा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। वी विल चेंज। और जब हम सुबह का वो 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं, तब हमारी बैटरी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? चार्ज्ड। और वो हमारे से सारा दिन में सिर्फ और सिर्फ प्योर थिंकिंग, प्योर वर्ड्स एंड ब्यूटिफुल कर्मा, दैट विल बिकम सर्टेन। हम में से किस किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर नहीं सीखा है, कभी नहीं आए सेंटर पर सीखने के लिए। ओके, तो क्योंकि हम वो 1 घंटा करने वाले हैं, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे कल से। रेडी टू डू इट फ्रॉम टुमारो? यस? Ready to do it from tomorrow? Yes, yes. पोस्टपोन नहीं करना होता, तुरंत दान महापुण्य। ऐसा सोचो ना, बाद में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी डाउन। तो सेंटर पे कल से 3 टाइम रखे हुए, ताकि आपको जो भी टाइम सूट करे आप वो टाइम पे आइएगा। वो 3 टाइम में से कोई भी 1 घंटा चूज करिएगा। बाय सम चांस अगर ये तीनों टाइम सूट नहीं करते, एनी डे एनी टाइम, नथिंग कैन बी ईजियर देन दिस। एनी डे एनी टाइम। बहनें हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवा पर हमेशा उपस्थित हैं। अब ये नहीं बोलना दुनिया में ये क्यों हो रहा है और दुनिया को कौन ठीक करेगा। सिर्फ ये बोलना है इस दुनिया को कौन ठीक करेगा? हम करेंगे। भगवान आया है सृष्टि को बदलने के लिए, हम उसके साथ मिलकर कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करेंगे ही करेंगे।